नमस्कार दोस्तों, हिंदू भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमें हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण से मिलता है। सनातन संस्कृति में धर्म और ग्रंथों का बहुत गहरा स्थान है। रामायण केवल कथा या चरित्रों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला सिखाता है। हर प्रसंग, हर घटना हमारे लिए किसी न किसी शिक्षा का संदेश लेकर आती है। रामायण की पहली महत्वपूर्ण शिक्षा है बुरी संगति का परिणाम। कैकेयी, जो भगवान राम को अपनी जान से भी अधिक चाहती थीं, उनके मन में राम के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना अचानक कैसे पैदा हुई? इसका कारण था केवल और केवल मंत्रा की बुरी संगति। मंत्रा ने कैकेयी के दिल में शक, ईर्ष्या और मोह का बीज बो दिया, जिससे एक मां अपने ही प्रिय पुत्र के हक को छीनने को तैयार हो गई। यह प्रसंग हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति, वैसा मन और वैसा ही दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए हमें सदैव सत्संग का चुनाव करना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है सेवा और त्याग से। भगवान राम के पास राजा बनने का अवसर था। पिता की प्रतिज्ञा और माता कैकेयी की आज्ञा के आगे उन्होंने पूरी शांति और विनम्रता के साथ राजगद्दी छोड़ दी और वन को प्रस्थान किया। उनमें ना लोभ था, ना विरोध, सिर्फ सेवा और कर्तव्य भावना थी। राम ने कभी अपने स्वार्थ को माता-पिता की आज्ञा से ऊपर नहीं रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सेवा, त्याग और आज्ञा पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम भी अपने माता-पिता की खुशी, मार्गदर्शन और आशीर्वाद को सर्वोपरि मानें। यही हमारा कर्तव्य है। तीसरी शिक्षा मिलती है भगवान के प्रति समर्पण से। जब भगवान राम को वनवास मिला, तो अयोध्या के असंख्य लोग अपनी सारी सुविधाएं, वैभव और भौतिक सुख छोड़कर राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। उनके लिए केवल सांसारिक सुख सुविधा मायने नहीं रखती थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान के चरणों में समर्पण। इस समर्पण भाव को देखकर यही सीख मिलती है कि जब जीवन में भगवान का साथ हो, तो बाकी सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। अगर हम पूरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान को समर्पित हो जाएं, तो कोई भी कष्ट हमें डिगा नहीं सकता। एक और बड़ी शिक्षा है भक्ति में कभी आलस्य न करें। भगवान राम अयोध्या वासियों के हृदय सम्राट थे, लेकिन वे अयोध्या छोड़कर तब गए जब सभी निद्रा में थे। यह संकेत है कि जो प्रभु को पाना चाहता है, उसे पूरी लगन और निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। आलसी और लापरवाह लोगों को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। हमारे कुल, समाज और धर्म में भी यही संदेश बार बार मिलता है। कर्म करो, लगन से करो और प्रभु स्मरण में कभी विलंब या आलस्य मत करो। एक अनमोल शिक्षा हमें भरत के चरित्र से मिलती है। भरत के लिए माता के कहने पर राजगद्दी संभालना आसान था, लेकिन उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग कर अपनी पूरी शक्ति भगवान राम की प्रसन्नता में लगा दी। भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को ही सिंहासन पर बैठाया और स्वयं जंगल में रहने का व्रत लिया। भरत का यह त्याग, सेवा तथा भगवान के लिए समर्पण हमें सिखाता है कि भगवान की प्रसन्नता ही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मोक्ष, सुख या वैभव सभी भगवान की प्रसन्नता में ही समाहित हैं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भगवान की इच्छा, उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद ही हमें सच्ची सफलता, शांति और मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, जीवन में अगर हम इन शिक्षाओं को अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने जीवन के हर निर्णय में उतार लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी आदर्श और आनंदमय बन जाएगा। रामायण हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में धर्म, सेवा, त्याग, समर्पण और प्रभु भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया और सहयोग हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। फिर मिलेंगे नई भक्ति कथा और शिक्षा के साथ। जय श्री राम।